नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, निकाले जा रहे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी। बीपीएससी ने बिहार से बाहर के साथ साथ बिहार के महिलाओं के साथ भी किया धोखा और शिक्षक अभ्यर्थियों ने उठाई आवाज़, डोमिसाइल लागू हो। दोस्तों, हम आपकी समस्याओं और शिक्षक प्रक्रिया से जुड़ी तमाम मुद्दों को आपके लिए उठाते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी सहानुभूति बिहार के अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के साथ भी है। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी कोई और है और बिहार के अंदर के अभ्यर्थी हमारे अपने हैं। आखिर पापी पेट का सवाल है। जो कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार को छोड़कर, अपना जीवन यापन को छोड़कर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं नौकरी करने के लिए, इसीलिए किसी ने बुलाया है, सरकार ने बुलाई है, तभी बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आज बिहार में दाखिल हुए हैं। इसके बावजूद भी बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारियों द्वारा उन अभ्यर्थियों को आज निकाली जा रही है। आखिर क्यों? नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद कैसे निकाली जा रही है, आइए इस पत्र के माध्यम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत एक पत्र है जिसमें 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र से वंचित किया गया है। वे तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया था परंतु उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दी गई। आखिर क्या कारण थे? उन तमाम कारणों में वैसे भी अभ्यर्थी है बिहार से बाहर के जिन्हें नियुक्ति पत्र रोक दी गई है। सीटेट पात्रता परीक्षा में 60% मार्क नहीं रहने के कारण। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम अभ्यर्थियों ने 60% यानी 90 नंबर नहीं प्राप्त किए थे सीटेट में। इस कारण से उन तमाम अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण से वंचित कर दिया गया है। अब इन तमाम अभ्यर्थी, ये तो एक ज़िले का चिट्ठी है दोस्तों, ऐसे कई और ज़िले भी इस तरह के पत्र निकाले हैं। लेकिन मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि बिहार के तमाम ज़िलों में ऐसे ढेर सारे अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया है। आज वे सभी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, उन्मुखीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और कुछ ज़िले हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र देने से वंचित कर दिया है। आखिर उन्होंने नियम के आलोक में रोका है। क्या है नियम, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक नियोजन 2012 के अंतर्गत सबसे पहले यह निर्धारित की गई थी कि बिहार पात्रता परीक्षा या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में जनरल कैटेगरी के, जी हाँ, सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावे तमाम सभी कोटि के महिलाओं को 5% की छूट दे होगी। जी हाँ दोस्तों, 5% की छूट दे होगी। इसी आधार पर उस वर्ष से आज तक तमाम बिहार के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चलती आ रही है। 2019 शिक्षक नियोजन में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। तमाम पुरुषों के लिए 90 अंक लाना यानी 60% अंक लाना अनिवार्य किया गया और तमाम महिलाओं को, जी हाँ, तमाम सभी कोटि के महिलाओं को 5% की छूट दी गई और उन्हें मात्र 82 अंक सफलता पाने के लिए ही निर्धारित की गई। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि जब 83 अंक पुरते थे 55% अंक में, उस वक्त भी 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने के उपरांत भी रोक दिया गया था। परंतु उस वक्त 2012 में भी उन तमाम अभ्यर्थियों द्वारा आवाज़ उठाए जाने के बाद बिहार सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी कि 82 अंक लाने वाले भी सफल माने जाएंगे और उन्हें भी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया और उसके आधार पर ढेर सारे यानी सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन गए। दोस्तों, 82 उसी समय से चलते आ रहा है कि 82 अंक वाले तमाम अभ्यर्थी बिहार में महिला शिक्षक बन सकेंगे। उसी के अंतर्गत
शिक्षक नियोजन 2019 में दोस्तों बिहार से तमाम बाहर के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बने हैं और आज तक वे कार्यरत है। बिहार के अन्य जिलों में भी उन तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज की तारीख में प्रदान कर दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो कि वंचित कर दिए हैं और कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी ओर से उन तमाम अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आखिर क्यों निकाला जा रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, नियमावली कहती क्या है। साथियों, आपने तमाम मुख्य बिंदुओं पर यह गौर करके देख लिया कि ये प्रक्रिया 2012 से लेकर अभी तक चलती आ रही है। आप सभी जान लें कि प्रथम नोटिफिकेशन में सिर्फ व सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका प्रदान किया गया था। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 का नोटिफिकेशन जो कि 30 मई 2023 को निकाली गई थी, उस नोटिफिकेशन के कांडिका 4 के उपकांडिका 1 में यह स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भारत के निवासी हो और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो। दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन के कांडिका 8 के उपकांडिका 5 में यह वर्णित है। इस नियमावली, जी हाँ दोस्तों, इस नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापकों के लिए विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। जी हाँ दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया था कि बिल्कुल 50% सीट तमाम महिलाओं के लिए आरक्षित होगा 1 to 5 के लिए, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। लेकिन दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में यह वाध्यता की गई थी कि तमाम अभ्यर्थी बिहार के वासी ही होंगे। परंतु दोस्तों, दिनांक 27 जून 2023 के एक पत्र के माध्यम से डोमिसाइल समाप्त कर दी गई और उसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के संबंध में शुद्धि पत्र। इसमें यह कहा गया कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30 मई 2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1215 दिनांक 27/6/2023 के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5(1) को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो के आलोक में विज्ञापन की कांडिका 4 में उल्लेखित विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता के बिंदु 1 भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए गौर करेंगे दोस्तों। इसमें लिखा गया कांडिका 4 के उपकांडिका 1 भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो किया जाता है। दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए तथा शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी। दोस्तों, आप सभी जान गए कि इस पत्र में जो भी अंकित किया गया उसके अनुसार डोमिसाइल समाप्त किया गया, लेकिन शेष सभी के सभी शर्तें यथावत रखी गई। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि 50% जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई वह बिल्कुल यथावत रह गई। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। इस पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि सिर्फ व सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, जी हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये कहीं भी
अंकित नहीं किया गया। लेकिन ऐसे में ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बिहार से बाहर के जो भी महिला अभ्यर्थी है उन्हें 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है जब यह अंकित कर दिया गया कि तमाम अभ्यर्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसमें 50% सीटें महिलाएं के लिए 1 to 5 के लिए आरक्षित रहेगी और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए 35% आरक्षित रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। तो फिर आज की तारीख में इन तमाम बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को क्यों हटाया जा रहा है, किस नियमावली के अंतर्गत हटाया जा रहा है? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं हटाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें सेवा से मुक्त नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आखिर उन्हें किस नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें किस नियमावली के अंतर्गत हटाया जा रहा है। दोस्तों, मैंने पहले कह दिया है कि हमारी सहानुभूति सभी के साथ है। आखिर सभी के सभी मानव है, आखिर सभी अपनी पापी पेट के लिए करते हैं, सभी अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, सभी अपने परिवार के लिए करते हैं। तो आज की तारीख में उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ बीपीएससी के किस कर्मचारी द्वारा किया गया, ये सोचने वाली बात है। आज की तारीख में अगर कोई मीडिया कर्मी बीपीएससी पर सवाल उठाता है, कोई अभ्यर्थी अगर कोई सवाल करता है, अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ रखता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके द्वारा बीपीएससी के छवि को धूमिल किया गया है, इसलिए आप स्पष्टीकरण दें। आज दोस्तों, बिहार से बाहर की वे तमाम महिला अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया या फिर काउंसलिंग करा लिया गया, उसके बाद उसे वंचित किया जा रहा है, जिसे नियुक्ति पत्र मिल गई उसे बाहर निकाला जा रहा है। आखिर उसके स्वाभिमान को धूमिल किसने किया, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बीपीएससी के उन कर्मचारियों को क्यों नहीं स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए? हम तमाम अभ्यर्थियों के साथ ये सवाल उठाते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिर गलती किसने की? मैं ये नहीं कहता, मैं ये कभी नहीं कहता कि मानव से भूल नहीं होती। अगर होती है तो उसे स्वीकार अभी तक कर लेना चाहिए पत्र के माध्यम से। बिहार सरकार की अलग रणनीति होती है और जिलों द्वारा अलग रणनीति क्यों होती है? मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ आखिर वो ही सही है। आखिर बीपीएससी के पास कौन सी वो नियमावली है, किस नियम के अनुसार मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोक रखी है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं अगली बात आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि इतना ही नहीं, बीपीएससी ने बिहार से बाहर के तमाम अभ्यर्थियों के अलावे बिहार के महिला अभ्यर्थियों के साथ भी छल किया है। वो कैसे? बिहार में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो 5% अंकों की छूट सफलता के लिए बिहार के जो भी महिलाओं, सभी कोटि के महिलाओं को प्रदान की गई थी, अगर वे सिर्फ बिहार वासियों के लिए लागू होती है तो फिर 50% का आरक्षण तमाम बिहार से बाहर के महिलाओं पर क्यों लागू होती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लोग ये कह सकते हैं कि वो जो नियमावली थी जिसमें 5% का वेटेज सिर्फ व सिर्फ बिहार के तमाम महिला अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया था। माना एक मिनट के लिए ये बात सत्य है कि बिहार के महिला अभ्यर्थियों पर वो नियम लागू हुई थी, सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही 5% की छूट मिलनी चाहिए थी, सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही 83 या फिर 82 अंकों पर सफल सूची में नाम दाखिल होना चाहिए था। तो आखिर बिहार से बाहर के अभ्यर्थी जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें क्यों महिला के रूप में 50% का आरक्षण प्रदान किया गया? आखिर कर दिया गया तो बिहार के महिलाओं के सीटों को खा गया, बिहार के महिलाओं को सीटों को काले नाग की तरह निगल लिया गया। आखिर इसका न्याय कब और कैसे होगा? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों।
सरकार बस ये कहती है कि हमने बिहार से बाहर के 12%, जी हाँ 12% अभ्यर्थियों को ही मौका दिया है। दोस्तों सरकार ये लिखित रूप में आज तक डिक्लेयर नहीं की कि इसमें महिलाओं का प्रतिशत क्या है। दोस्तों महिलाएं आखिर 12% मानते हैं कि सभी के सभी अगर पुरुष सीट पर ही आ गए, आखिर सरकार कहती है कि तमाम महिलाओं को पुरुष के सीट पर ही रखा गया है, उन्हें महिलाओं का आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, तो आखिर इतने सारे सीट महिलाओं से ही कैसे भर गए, इसका जवाब कब मिलेगा। अगर सरकार कहती है कि मैं तमाम बिहार से बाहर के महिलाओं को जनरल कैटेगरी में ही रखा है, जब ऐसी बात सरकार के द्वारा कही जाती है दोस्तों, तो फिर बिहार के तमाम अभ्यर्थी ये कहती है कि आखिर जब ऐसी बात है तो तमाम जिलों में आज भी वे सभी के सभी अभ्यर्थी क्यों नियुक्ति पत्र लेकर प्रशिक्षण में शामिल हैं, जिन्हें 90 से कम अंक प्राप्त है। सभी के सभी जिले द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं रोकी गई है, कुछ ही ऐसे जिले हैं जिनके द्वारा यह पत्र निकाला गया है कि ऐसे 60% से कम अंकों वाले अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। ढेर सारे ऐसे, दरभंगा ऐसा जिला है, समस्तीपुर ऐसा जिला है, बेगूसराय ऐसा जिला है जहां की अभ्यर्थी जो कि महिला अभ्यर्थी है 90 अंकों से कम प्राप्त उनके पास सीटेट में है, फिर भी वो आज की तारीख में नियुक्ति पत्र लेकर प्रशिक्षण चर्या में भाग ले रही है और बिहार की महिलाएं वंचित है। दोस्तों एक और बात, ये सवाल तो बिहार की जनता की हुई, अगर दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि मैंने उन तमाम अभ्यर्थियों को जनरल सीट पर नहीं रखा है, उन्हें महिलाओं का अधिकार दिया है, मैंने जनरल पर नहीं, जब ऐसी बात है जनरल पर नहीं रखा, नोटिफिकेशन के माध्यम से तो यह स्पष्ट है कि 50% प्रथम क्लास से लेकर 1 to 5 के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। जब ऐसी बात सरकार कहती है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर तमाम महिलाओं को सेवा से बाहर क्यों किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसीलिए अभी वर्तमान में जो फेज 2 शुरू होने वाली है उसके लिए हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि आप एक नारा बुलंद करें दोस्तों कि डोमिसाइल हर हाल में लागू हो। दोस्तों इसके बाद अगर आप सभी इसमें चूकते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपके हाथों से एक बार फिर से ये शिक्षक बनने का सपना टूटकर बिखर जाएगा दोस्तों। इसीलिए बुलंद होकर बुलंदी के साथ आवाज़ उठाएं कि हर हाल में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, या फिर सरकार बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का प्रतिशत निर्धारित करे, या फिर 5% हो, 7% हो, या फिर 10% हो, कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए तभी ये बिहार से बाहर से लेकर बिहार के अंदर के तमाम अभ्यर्थियों जिनकी ढेर सारी समस्याएं हैं उसका समाधान निकल कर आएगा। दोस्तों हम आपकी आवाज़ों को इसी तरह बुलंदी के साथ उठाते रहेंगे, बशर्ते आप तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप कमेंट में डोमिसाइल लागू हो अवश्य लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ अपने सगे संबंधियों दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाए, बिहार से बाहर के महिलाओं को न्याय मिल जाए, उन्हें सेवा में या फिर रहने दिया जाए या फिर उचित न्याय दिया जाए। इसी के साथ हम इस वीडियो को अंतिम वाणी देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।